पगड़ी पहना के मान सम्मान करें, बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीर जी पगड़ी पहना के मान सम्मान करें, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई का फूल मालाओं से पगड़ी से मान सम्मान किया, शुक्रिया। एडवोकेट सुमित सोरेन भाई की भूल से वो भी भाई का मान सम्मान करें, बहुत बहुत धन्यवाद। आदर सम्मान के होंगे मेरे इस चौपाल के उपस्थित बड़े बुजुर्ग नौजवान भाई, मेरी माता शक्ति और मीडिया से जितने भी मेरे भाई आए सभी को, मंच से मेरे उपस्थित मेहमान मेरे भाई सभी को, आपकी बेटी आपकी लाडली आपकी बहन मित्र राकेश और की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम है, नमस्कार है, प्रणाम है। दो बात करूंगी, ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि 21वीं सदी का जमाना हम अनपढ़ नहीं है। एक ही बात है कि हमारे हल्के के विधायक अब की बार होंगे तो भाई सौम्य गंगोला होंगे। इस चीज का एक ही बात कारण है कि हम हर बार किसी न किसी इंसान को बाहर से आके चुनाव लड़ाते हैं और अपने अधिकारों की, अपने विकास की, अपने रोजगार की बात और दूसरे के हाथ में दे देते हैं। तो मैं चाहूंगी मेरे हुई गांव के जितने भी नेता बड़े बुजुर्ग नौजवान भाई मेरी माता शक्ति सभी से विनती करूंगी हाथ जोड़ के, ये बहन आपकी बेटी आपसे वोट मांगने आई है, आपसे अपील करने आई है कि भाई का समर्थन करो, सपोर्ट करो, क्योंकि अपने अधिकारों के लिए जो इंसान लड़ नहीं सकता उसका जमीन जिंदा नहीं है। तो अपने अधिकारों के लिए लड़ो और अपने हल्के वाड़े का विकास करो, अपने गांव का विकास करो। तो मेरे विचार सुने सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम में है। जय जवान जय सुनील एडवोकेट भाई आप लोगों के बीच में तो सम्मान के योग्य गाँव के पिता को नौजवान साथियों माताओं बहनों सीधा मुद्दे पे आ जाता हूँ। वो कब समय प्रधान जी के लिए भी विधायक की भावी विधायक स्वामी गंगोला के लिए भी पहाड़ा हल्के के लिए बड़ी विडंबना है। पहले तो दो ही मुद्दे हैं, एक तरफ तो किसानों की हत्यारी पार्टी, सरपंचों के ऊपर लठमार पार्टी, दूसरी तरफ पहाड़ा हल्के को आज तक हमेशा भारी कैंडिडेट, पहले सीएम की मम्मी सीएम आया सीएम की मम्मी आई, लोगों ने नारा लगाया बाढ़ हल्के को लूट के खागे 5 साल तक। अब 5 साल एक और बीजेपी कांग्रेस पार्टी ने उतार दिया जिसका कोई वजूद नहीं। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ, मेरा एडवोकेट सुमित सोरेन नाम है, मास्टर करण सिंह का लड़का हूँ, मैं सुबेदार सुल्तान साहब का पोता हूँ। मैं आश्वस्त करता हूँ स्वामी गंगोला के प्रति, इनको जिता के आप विधानसभा में भेजो, ये कन्फर्म कांग्रेस में जाएंगे और अपने हल्के का विकास करेंगे। मेरा टेबल नंबर 112 है, दादरी में आके कभी भी आप मेरा कागज पकड़ लेना कि आप उस दिन गाँव में आए थे और स्वामी गंगोला के बारे में बोल रहे थे। पीछे थी आपने नैना विधायक को विधायक बना के विधानसभा के अंदर भेजा, लूट के खा की 5 साल तक बाढ़ डालो हर एक तरीके से। मैं ये विश्वास मानो मेरा, अब की बार बाढ़ डाल के में अरे कितने साल बाद ये तो करेंगे यार, ये बता दो सीधी बात से टू दी पॉइंट। कम से कम तुम देखो अपने हल्के में लेके आओ यार। पहला तो कितना और का आ गया शिक्षा की लुगाई यार, अपने बाढ़ आके आज भी लुगाई खत्म हो गई। मैं तो सोचो ये फैक्टर वाला कितना कि मैं तो सोचो मैं यूं नहीं कहता कांग्रेस खराब है, लेकिन आश्वस्त मानो स्वामी गंगोला कन्फर्म जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेगा। प्रधान जी और बताओ भाई तुम बात हो दादरी में रहते हैं, दादरी में ऑफिस है, गंगोला गांव है, यूनियन के प्रधान है पूरे के कभी भी जाके खुले अंदारों के आदमी है भाई, कोई तरह जाके दूसरों से टुकड़ पकड़ा टुकड़ करवा
पे भी पुरुषा करे समय की देखिए पाए जागा उड़े जाती गलत पकड़ दियो। हाँ भाई सोमवीर का सलाह बताइयो काम करवा। और भाई मेरा चैम्बर नंबर 112 है, दादरी कोर्ट के अंदर मैं प्रैक्टिस करता हूँ पिछले 5 साल से, मेरे चैम्बर में आती हो भाई। एक तो गुड़गांव में कहा है भाई पावे का बहुत हाईटेक सिटी है, पावे का बहुत हलवा पार्टी है, किसान ने गलत मार दिए, कहले कितने जात पात धर्म पे देश बांट दिया, कहले आशा वर्करा आंगनबाड़ी में लठ मार दिए, कहले सरपंच आए थे उनके लठ मार दिए। बढ़िया मौका है 5 साल के लिए, ये मौका फेल नहीं आएगा। और हम में से मेरे तो टोटल एज नहीं है भाई, इन तो एक्सपीरियंस के आदमी बैठे हैं, लेकिन मेरे विचार थे मैंने आपके आगे रख दिए। अब की बार बाढ़ में बाहर से कोई जीतता है तो बाढ़ डाल के लिए बड़ी विडम्बना की बात होगी, और कोई गलती होगी और कोई माफ करियो, आपका छोटा होता समझ। धन्यवाद भाई। अब आपके बीच में बहुत ही ओजस्वी वक्ता हमारे राजस्थान से साथी रोहित नेहरा जी अपना संबोधन देंगे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और बारडा के होने वाले भावी विधायक प्रधान सोमवीर गसोला जी हमारे बीच में, आपके चरखीदार से वाइस चेयरमैन बड़े भाई साहब सोनू साहूवास, हमारे बीच में आपके ब्लॉक चेयरमैन बड़े भाई साहब आनंद फौजी साहब, हमारे बीच में भूपेंद्र फोगाट साहब, हमारे बीच में समस्त मंच और मेरे सामने ये हजारों की संख्या में जो सोमवीर गसोला बन के खड़े हैं, और ये मेरी गंगा से पूजनीय माताएं और बहनें, सबसे पहले आपके चरणों में दौड़ देता हूँ, उसके बाद में मेरी बात शुरू करता हूँ। हम जब दादाबाद से यहाँ रहे थे तो आपके गाँव वाले ट्रैक्टरों में लेके आए थे, मुझे तभी हुई का जोश पता चल गया था। मैं हुई में तो जोश है, हुई तो परिवर्तन की सोच नहीं, हुई वालों सोच नहीं है कि मुझे परिवर्तन आवाजारी है, इनका परिवर्तन कर दोगा कि हुई आलो तो गाना भी सुना दूं तो चल रही। हुई के में सोमवीर गसोला आया, हुई के में सोमवीर गसोला आया तो राज्य जनता सारी होगी, तो या राज्य जनता सारी होगी, प्रीतम दास बाबा का आशीर्वाद लिया, इन जीतन की तैयारी होगी, प्रीतम दास बाबा का आशीर्वाद लिया है, इन जीतन की तैयारी होगी। जोश देख के हुई का सोमवीर गसोला की आज होली छाती चोरी से, जोश देख के हुई का सोमवीर गसोला की आज होली छाती चोरी से, सोनू साहूवास भूपेंद्र फोगाट आनंद फौजी जैसे पर करिए चोरी चोरी चाहिए, जो सोमवीर गसोला तो बारडा का सच्चा लाल की रोटी है, ये तो बारडा का सच्चा लाल की रोटी है। बहन के सुराग है 58 साल की उम्र तक सोमवीर गसोला का कोई दाग नहीं, इनके लगवा होगा, बचनी जिंदगी थोड़ी है, थोड़ी जिंदगी बचती है। जितना बचा मोदी भी देखेगा, जितना बचा मोदी भी देखेगा, बारडा में सोमवीर गसोला ने बीजेपी एकदम कती निचोड़ी है, बीजेपी एकदम कती निचोड़ी है। और ये चुनाव विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये तारी आन बान शान का सवाल है। विधानसभा का चुनाव मत ना समझो, ये स्वाभिमान की लड़ाई अब मारी होगी, सोमवीर गसोला आया हुई के में तो राज्य जनता सारी होगी, बाबा ब्रह्मदास महाराज का आशीर्वाद लिया, इन जीतन की तैयारी होगी। और मैं जब पहली तो राजस्थान से आए मैंने उस बड़ी मैंने मेरा बोलते कि आइए वो समाज से भी बहुत डाल कम है, अरे तो माने तो मेरे क्या ये, और मैं विश्वास के साथ पूछा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ हमारे राजस्थान में ईश्वर समाज हमारे 2 करोड़ रुपया सुविधा को लाभ करिएगा, 2 करोड़ रुपया 2 करोड़ 11 लाख रुपया सब चीजें धाम में दे रखा है। राजस्थान का आदमी इतना कंजूस है, दिल खोलने को शाम को आप बेटा के घर पर दो, लेकिन इतना घूमो दिल बैठा हुआ, कोई भी आदमी अगर गए तो खाली आप करते हो पंचायत को कहते हो कि मैं सोमवीर गसोला कर गए और खाली हाथ तोड़ करके आओ, मन उड़ाएगा जोर को समाज से लिए छोटो डाले कान पकड़ के लिया था सांसद इसी गलती करना दियो। राजस्थान से हरियाणा में आया समाज सेवी से सोमवीर गसोला इन्होंने पार्टियां दे रहा है, शिक्षा खेल चिकित्सा में भाई सोमवीर गसोला ध्यान का सुनता दे रहा है, शिक्षा खेल चिकित्सा में जो सोमवीर गसोला तो भाई ध्यान का सुनता दे रहा है, जीतेगा सोमवीर गसोला
यो आशीर्वाद प्रीतम दास बाबा और चौधरी बंसीलाल का बेटा है जीतेगा सोमी गसोला यो आशीर्वाद प्रीतम दास बाबा और चौधरी बंसीलाल का बेटा है और कित परतवास कितनु वार वंडोगे कित परतवास कितनु वार वंडोगे सोमी गसोला का तारे पास में 5 मिनट में डेरा से सोमी गसोला का तारे पास में 5 मील पर डेरा है सोमी गसोला में चंडीगढ़ पहुंचा दो बाजरा लगेगा यो एहसान बचेगा है पहुंचा दो ये तो तारी तरफ से एक लाइन कह दोगे जब सारा नजी तो तारकनी से संदेश दे दोगे तो सुमित जी ये क्या करी है बाजरा की जनता हुईगा बाजरा की जनता है मत घबरावे सोमी गसोला हमने कहा तेरे सामने आया कुर्सा शेर वगैरह से पुरुषा शेर वगैरह से सोमवीर गसोला की जीत खातर मैं भी तार चरणा में पगड़ी धरती सोमवीर गसोला की जीत खातर मैं भी तार चरणा में पगड़ी धरती यो अरमान आखिरी मेरा आखिरी अरमान है यो अरमान आखिरी मेरा जितना पक्ष है सोमवीर गसोला बाजरा में चमन बना देगा नुकैरा रोहित नेरास है बाजरा में चमन बना देगा नुकैरा रोहित नेरास है जितना पक्ष है और मैं एक बात और बताऊं जीत का पक्ष है एक एक गांव प्रधान जी के साथ हो और मेरी कविता देखियो जितना पक्ष है सारे गांव के धन्यवाद की मेरी कविता न्यारी होगी बाबा प्रीतम दास महाराज का आशीर्वाद लिया इन जीतन की तैयारी होगी सारा हुई का मेरा बच्चों राजी है के तारो सोमवीर गसोला के लिए एक बार आशीर्वाद देते हुए सारा हाथ ढाके बंधु मेरा मीडिया के बंधुओं से ये कहना भाई एक बार चारों तरफ मैं कह देना भी एक बार हाथ खड़ा करते मेरी आवाज आ रही है दोनों हाथ खड़ा करके मीडिया के साथियों से कहूंगा एक बार चारों तरफ की फोटो ले ले चारों तरफ की कि हुई गांव में ये डंका बजाती है आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा मैं गांव में आए ने तो मन एक भाई मिलो मामला भाई हुई गांव में क्या माहौल है सोमवीर गसोला को तो भाई जी 90% वोट एक था सोमवीर गसोला का है बाकी बात और सारा 10% में तो हुई आ रहा या 90% मत करो पूरा 100 का 100 कर दो पूरा का पूरा 100 का 100 कर दो अरे एक चुटकुला सुना के मैं मेरी बात खत्म करूंगा वो एक बार एक मनियार चूड़ी बेचन धारे कोई काम में साइकिल पर छाप रहे है वो चूड़ियां को तो फिर मेरा साथी मिल गो जना वो क्यों धमकी मार के छापड़ा बोलो अरे भाड़ा क्या बेचा है बोले इसी एक और मार दे बाकी भी बेचू उल्टो है क्यों तो है कहने गड़वासिया कहने 3 धमकी तो लुआ हो मार दी एक तेल मार दो मैं सोचे अब दूसरी पार्टी के बारे में मेरे ही मैं बताऊं की जरूरत होगी बाप की सोगन उनको नाम ही जबान पर लेने में करना है किसी कई भी पार्टी किसान नेता को मैं धरती पर देखा होगी चलिए किसान की इज्जत नहीं करी अपनी बहन बेटियां की इज्जत नहीं करी उनका तो केवल अनाज है तो उनको तो जिक्र किया मैं तो अपना पापी मानू मैं तो कोई पार्टी नहीं और हरियाणा में एक बात और बताऊं हरियाणा की विधानसभा चुनाव के साथ साथ बाजरा को चुनाव है जो पूरे देश में ऐतिहासिक चुनाव लगो तमिलनाडु का लोग भी बाजरा करने हमारे बच्चे हैं कि बाजरों के परिवर्तन करो देखो तारों की भी बिगड़ना होगी तम को सोचो तो बात को चंडीगढ़ में रुको पहुंच जाओ आओ चंडीगढ़ में रुको पहुंच जाओ एक बार बढ़िया जोटो मार दो आगे तो एक बार जोश के साथ बोलो सोमवीर गसोला चौधरी बंसीलाल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 36 कौम का भाईचारा बाबा प्रेमदास महाराज की और एक बार निशान और बता देना भाई आप लोग निशान है कूलर को निशान भी जो है कूलर का निशान में 5 तारीख है कूलर में जो पानी का जो 5 साल तक तो देखो अपना निशान है कूलर को चलेगा कूलर उड़ेगी धूल ना बचेगा हाथ और ना खिलेगा फूल आप सब हुई वासियों का और बहुत धन्यवाद अब आपके सामने बड़े भाई साहब किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेंद्र फोगाट जी को बुलाऊंगा एक बार जोरदार सबसे पहले मैं हुई गांव के अपने मेरे सम्मान
बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नौजवान दोस्तों, मंच पर आसीन हमारे बहुत ही आदरणीय भाई सौमिर रसोला जी, सम्मानित बड़े बुजुर्गों, मैं तो बात 2 दिन बाकी आपका बेटा होने के नाते आपके सामने रखना था। पहला सवाल, बड़े बुजुर्गों, आप किसी को कितना भी लाड प्यार करते हैं, लेकिन क्या आप उसको अपने गांव का सरपंच बना सकते हो? मेरे बड़े बुजुर्गों का जवाब होगा नहीं। हम अपना धन दौलत जमीन जायदाद कुछ भी किसी को दे सकते, अगर नहीं दे सकते तो अपनी चौधर अपना नाम नहीं दे। क्यों? क्योंकि वो भागा। बड़े बुजुर्गों, जब हम एक सरपंच बाहर का नहीं बना सकते, आप एक बार सोचना अपने स्टेट की बात। 115 गांव है बड़े बुजुर्गों, 115 गांव में क्या मेरी किसी माता ने वो बेटा नहीं दिया जो हमारी नुमाइंदगी कर सके, हमारा नेतृत्व कर सके? क्यों हर बार राजनीतिक व्यक्ति उस भूमि के ऊपर ये कलंक लगाते हैं? वो भूमि जो वीरों की भूमि कही जाती है, वो भूमि जो क्रांतिकारियों की भूमि कही जाती है, वो भूमि जहां से हर आंदोलन की शुरुआत होती है, वो भूमि जिसके अंदर वो महान व्यक्ति पैदा हुए थे जिन्होंने गुलामी की बेड़ियों को काटा था, उस भूमि को आज के हरियाणा के राजनीतिक कायर बनाना चाहते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, याद कीजिएगा बड़े बुजुर्गों, 30 साल से हमारे साथ एक मजाक किया जा रहा है। कभी आदरणीय रणजीत सिंह महेंद्रा जी आते हैं 3 बार, कभी धर्मवीर सिंह जी आते हैं साधु से, कभी सिरसा से मेरा देवी जी आती है, और आप लोहारू से सौमिल का विश्वास दिया। मेरे बड़े बुजुर्गों, क्या इन माताओं ने बस बेटा पैदा नहीं किया? क्या हमारे खून में और ताकत नहीं रही कि हम अपना नेतृत्व कर सके, अपनी नुमाइंदगी कर सके? क्यों इतना कायल समझा गया हमारे को कि हमारे ऊपर बाहर से लाके थोपा जाता है? क्या हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं? बड़े बुजुर्गों, 60 आदमियों ने आवेदन किया, किसी ने क्यों नहीं की? आपके बेटे ने एक लड़ाई दी, मैं इस लड़ाई का बिगुल उठाऊंगा, मैं अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़के दिखाऊंगा। आपके आशीर्वाद के सहारे, इन नवयुवकों के साथ के सहारे उस आदमी ने फैसला लिया कि हम अपने इलाके की पगड़ी, हम अपने इलाके की चौधर हमारे इलाके के अंदर लेके आएंगे। अगर इतना ही है, यही कह सकते हैं बड़े बुजुर्गों, तो एक व्यक्ति बाला के पहलू वाले भी अपना विधायक बना के दिखाए, हम मान जाएंगे कि आपका बराबर का पड़ रहा है। बड़े बुजुर्गों, आपके बीच में जो शख्सियत बैठी है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्या कसूर है इस भाई का? आज से 5 साल तक लगातार अपनी 10 नौकरी कमाई की, एक साधारण से घर में पैदा हुआ, फौजी के घर में पैदा हुआ, दिन रात मेहनत करके 2 पैसे कमाए और उन पैसों को लगाया किसमें? समाज के अंदर, अपने भाइयों के अंदर, अपने गरीब साथियों के अंदर। ये वही सोचने का सोचा है ना बड़े बुजुर्गों, जिसने 2 करोड़ का मेटेरियल और 66 लाख रुपए सबूत डालने दिए, ये वही सोचने का सोचा है ना बड़े बुजुर्गों, जिसने 27,000 लोगों की आंखों के ऑपरेशन करवाए, ये वही सोचने का सोचा है ना बड़े बुजुर्गों, जिसने कॉलेज में 70 लाख रुपए लाइब्रेरी के लिए दिए, सोचने का सोचा है ना बड़े बुजुर्गों, जिसने अपनी बहनों के लिए 4 बसें दी। मैं आपसे पूछता हूँ बड़े बुजुर्गों, बाकी तो नेता बड़े मिलते हैं, किसी ने अपनी जेब से 100 का नोट भी नहीं दिया,
वो तो सर्दी में जाते नहीं पार्टी देखी कन्यादान के साथ आएगा हमसे बड़े बड़े बुजुर्गों इतिहास बदलने का टाइम आ गया, इतिहास लिखने का टाइम आ गया है। आने वाली जनरेशन आपसे सवाल करेगी बता। एक बार अपनी आखिरी बात की बात खत्म करता हूँ। एक बार लड़ाई कीजिए महम की तरह, जैसे उन्होंने लड़ाई की थी और मुर्गा के खिलाफ। हम बनाएंगे अपने बेटे को, हम नहीं बनाएंगे मुख्यमंत्री को, और हमने जिंदगी को बना के दिखा। एक बार लड़ाई दी थी जवाब के लोगों ने कि हम बनाएंगे प्रकाश को। एक बार लड़ाई की थी कांकरी के लोगों ने कि जिसने समाज की सेवा की, हम बनाएंगे स्वामी सागवान को। आज लड़ाई कीजिएगा बड़े बुजुर्गों, आज फैसला कीजिएगा अपने बुजुर्गों। इतिहास लिखने का टाइम आ गया है, आज फैसला कीजिएगा। हर जात पात से पुरुष के, हर धर्म से पुरुष के अपने भाई को आशीर्वाद दीजिएगा और एक इतिहास दीजिएगा कि के लोग वो बहादुर थे, बहादुर है, बहादुर रहेंगे। वो अपना इतिहास लिखना जानते हैं, वो अपने इलाके का बेटे को आजाद भी बनाना जानते हैं। सही बात कांग्रेस की, कांग्रेसी रहेंगे। अगर सोमवीर कसौला कांग्रेसी नहीं तो कोई कांग्रेसी नहीं बने बुजुर्गों। अगर हम भी कांग्रेसी नहीं, कोई प्रोग्राम की लड़ाई कराए 1 घंटे के अंदर कांग्रेस भी ज्वाइन करेगा, मंत्री भी बन जाएगा। सिर्फ जरूरत है आपके प्यार की, आपके साथ की, आपके आशीर्वाद की। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपने मेरे 2 शब्द सुने, मैं आपके दिल से बस करके आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। एक बात सोचना, आपकी आत्मा कहे कि आपका बेटा ठीक कह रहा, न्याय करना बड़े बुजुर्ग, न्याय करना, इतिहास लिखना, बच्चों के लिए इतिहास के लेना आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं आमंत्रित करूंगा आपके लाल में आपके बेटे मेरे भाई सौम्य कसौला जी को आए और अपने गाँव में। सम्मानित सभी गाँव के बुजुर्गों, दोनों साथियों, माताओं, बहनों और मेरे साथ आए मेरे सभी साथीगण, बुजुर्गों, दोनों साथियों, आपको पता है जो भाई ने बताया आने वाली 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा की चुनाव हो रही है, जिसमें आपके सामने और शायद और उम्मीदवार आए होंगे या आगे आएंगे। बुजुर्गों, साथियों, आज आपके सामने भारतीय जनता पार्टी है और दूसरा साथी कांग्रेस है। साथियों, हम भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो रोहित भाई का इसका तो नाम भी नहीं है, क्योंकि हमारा तो ग्रामीण इलाका है, उसमें या तो किसान है, मजदूर है, या फिर कर्मचारी है, या फिर कोई छोटा बेटा है। साथियों, अगर हम बात करते हैं किसानों की तो 13 महीने तक अपनी हकों की लड़ाई के लिए सब किसान भाई बॉर्डर पर कदम बढ़े। आंधी में, बरसात में, सर्दी में, गर्मी में, हर मौसम में, और सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़के हमारे कार्यक्रम वापिस और 2 उसमें 750 किसानों की शहादत। साथियों, क्या वो 750 किसान मारे गए? किसी के बाप, किसी के भाई, किसी के बेटे नहीं, और जो फायदा हुआ वो हिंदुस्तान के पूरे किसान वर्ग को, और किसी के घर से गया। क्या आज वो पार्टी हमारे गांव में आके वोट मांग सकती है? क्या निकाल उसका? वो तो एक अपनी पार्टी, चाहे आप किसानों की बात करें, चाहे फौजियों के अग्निवीर की बात करें,
हर मोर्चे पर वो सरकार विफल रही है। यहाँ आपको ये कहेंगे विफल नहीं पाना सही गई, ये लोग तो सामने पाना सही गए। साथियों, आज भी कोई भाई अगर इतना कुछ होने के बाद भी कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखता है या उसको मुसलमान वोट देता है या समर्थन देता है, तो या तो वो भाई उसके दिमाग में कुछ और है या वो पाऊंगा, क्योंकि हर साथ में कोई मर्द छोड़े सारे आशा और से लगे लगा के आंगनबाड़ी पहले पर लगाओ, सब कुछ लगाओ, हमारी बहन बेटियों लगाओ, खिलाड़ी खाते लगाओ, क्या करें। और आज भी ये लोग हिम्मत नहीं थी गाँव में आके वोट मांगे। बुजुर्गों साथियों, हमारे 5 साल से लगातार हमारे बाढ़ हल्के के हर गाँव में, हर गली में एक आवाज उठी हुई थी कि हमारे हल्के का आपकी बार कैंडिडेट होगा और उसको हल्के के आदमी को हम MLA बनाएंगे। 5 साल और मैं यहाँ हुक गाँव में आया था और बता के गया था वहाँ धर्मसभा में कि आपकी बार आप लोगों ने मेरिट के आधार पर कैंडिडेट चुना है और वही आपका निर्माण होगा, तो उसी को तय बनाएंगे। कहा था नहीं, लेकिन साथियों वो सारी बात कहने के बाद कांग्रेस पार्टी ने वही पैटर्न चले गई। सर्वे हुई, सब कुछ हुई और मैं हुई गांव पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो सर्वे हुई उसमें सबसे बड़ा नाम मेरा लिया गया। साथियों, लेकिन सब काम हमने कांग्रेस के लिए जो किए वो काम जो चंद परिवार, ये बड़े परिवार जो पार्टियों का बड़ा होल्ड रखते, वो हमेशा कहीं से भी टक्कर ले सकते और कहीं से भी तोड़ सकते। आपको पता है एक भाई यहाँ बाढ़ हार के में 3 बार टक्कर ले गए, 3 बार हार के चला गया और एक भाई और 3 बार टक्कर ले 3 बार हार के या बाढ़ आ गया और यहाँ तो समझ रहे ये क्या मतलब है। समझी के बार बार हारते हैं फिर आ जाते हैं। हारते क्यों है? क्योंकि ये जनता आईना होती है, ये शीशा दिखाती है नेताओं को, अकाम की औकात ये एक बार गलती हो सकती है, हो सकता है दोबारा हो जाए, 3 बार गलती नहीं हो। इसका मतलब ये आदमी कंडम है। तो आज चाहे उन्हें हल्का हो, बाढ़ हल्का हो, ये पार्टियां खड़ी हैं। हमारे बाढ़ हल्के को इतना कमजोर मान दिया इन नेताओं ने, उनका भी किसी पार्टी का नेता भाग गया नेता करे कोई पार्टी और हम इन लोगों को बना के देते हैं और फिर 5 साल तक हमारे पास धक्के खाने के अलावा कोई कारण नहीं। और इनसे जो हमारी विधायिका थी नैना जी, सुनने के बाद हुई गाँव में कितनी बार आई है? तो गलती ना कर दी, आओ कोई होगी एक बात बता हुआ तो बोली तो क्या तो इतना नहीं भाषा बोला ठीक बोला अरे लोग आपको तो लगना कोई बात बोल रही सारा कोशिश कर रहे हैं तो बोलना कोई और बोलने वाले तो एक का बोलाओ कोई एक का बताओ है हम लोगों का दोस्तों हुआ है इसके दिया जो पर जितना बढ़िया होता तो हम बोल देती नहीं है जो हमारे बनाती तो वही चूड़ा बनाया के खाते ये कमी है। निवेदन में एक चीज है
एक का चीज का समय पर कोई ले जाओ कोई क्या काम बोले कोई एक भाई का दुकान में की तरह जुले बाबूजी देखती बोले कोई अरे भारी छोड़ जाएगा तो हमें क्या कौन सुना हुआ तो आपसे लगा होगा तो इसका एक का शब्द है नाम मोहम्मद कोड़ी। तो मैं आपने एक प्रार्थना करें कि आपकी बात आपके गाँव में आवे तो आपके ऊपर जीवन कोई अगर तो थमने आप जी तो थमने 5 साल सुननी पड़ेगी कोई थमने 5 साल सुननी पड़ेगी और उसने एक बार सुननी पड़ेगी। तो हम एक होने का जगह कोई हो और वो ना हो और की रात कट जाएगी और घर बढ़ जाएगा और कोई काम करने आदमी आपके बीच में क्योंकि ये तो करते हैं जब भी अपने घर होते हैं और हार जाते हैं तो अपने घर होते हैं। 5 साल तक इन लोगों के पास तो बड़े घराने हैं 2 राजनीति में बड़े घराने हैं उनके पास या तो आप मिल नहीं सकते और मिल के नहीं तो 5 या 7 जगह पड़ेंगे मेरे के साथ तालिए भाई तालिए और 1-2 दिनों में दारू करनी पड़ेगी जब तक बाबू जी ये भाई है हमारा काम को 5 जनों की सेवा करनी पड़ेगी तुम्हें जब नहीं हो और आगे बाबू जी ये मटन जी को आए खोला दो को बता कोई को भाई हम तो हमारे बीच में रहा हुए करते कोई भाई नहीं पकड़ते हो खड़े हो भाई कुछ भी कर सके चाहे मैं हो चाहे और कोई भाई कांग्रेस पार्टी को ये कहा था कि हमारे 60 भाइयों ने आवेदन किया है ये 60 भाई हैं सबके सामने कहा था ये नहीं कहा अकेले में कई बात की थी बड़े नेताओं को सबके सामने कहा था मैंने वहां दिल्ली में 60 ये है और 2 लाख मतदाता बारला हल्के में आप बारला हल्के में 36 बिरादरी में किसी का भी नाम ले देना उसको आप टिकट देना काम करना हम सारा खर्चा खुद लगाएंगे और उसको एमएलए बना के लेंगे। लेकिन बुजुर्गों साथियों जो आपको मैंने बताया ये परिवार और ये परिवारवाद इन लोगों ने वही खेल खेल दिया और फिर एक बार बारला की जनता को ठगने का काम किया। आज बारला हल्के में विधायक के साथ 2 चुनाव और हरियाणा में विधायक के चुनाव है लेकिन बारला हल्के में 2 चुनाव है। बारला हल्के का विधायक का चुनाव है और इसके साथ बारला हल्के का मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई। अगर ऐसे ही बारला हल्के में चलता रहा ऐसे ही बाहर से आदमी आके यहाँ बनते रहे तो आप भूल जाना कि बारला हल्के का आपका कोई भाई या कोई बेटा कभी बारला हल्के में एमएलए आपका काम करने पाएगा नहीं मिलेगा। ये जैसे अंग्रेजों की जो गुलामी थी उसी तरह की गुलामी पार्टियों ने बारला हल्के में के छोड़ी क्योंकि ये जो परिवार है इनका पार्टी ऊपर कब्जा है और सबसे कमजोर हल्का बारला मान लिया। जैसे भाई भूपेंद्र भगत ने बताया कि क्रांतिकारियों की धरती है यहाँ आंदोलन होते हैं लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि हम आए वाई मारकर बनाते हैं इसमें हमारा खून हाथ रहता है क्यों हमारा सबका खून हो जाता है क्यों नहीं सोचते हम अपने हल्के के बारे में। तो मेरी आपसे प्रार्थना है बुजुर्गों साथियों अगर अब की बार भी हम लोगों ने गलती कर दी तो सिरसा तक तो यहाँ आगे बढ़ लिए आगे फिर कोई पंजाब के राजस्थान का आके लोग काम न बनेगा और बड़ी की पार्संगा बराबर 5 साल ढोल पिटागा
और कुछ ही नहीं। और आदत एक बार गलत पड़ जाती है तो उसको सुधारना बड़ा मुश्किल है। तो आज बाढ़ आई जनता के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। इन सबको ये बता दो कि हम आप टिकट किसी को दे विधायक बनना हम जानते हैं। और जिस दिन ये संदेश दिया जाएगा इन पार्टियों के पास कोई बाहर से आके यह चुनाव नहीं लड़ेगा। आपके हल्के के आदमी होंगे सब चुनाव में, आपने फैसला करना होगा भविष्य में। लेकिन अगर ये गलती कर दी तो आप फिर बार बार यही तो बुजुर्गों साथियों, हमने एक भाई पीछे कह रहा था अब भाई प्रधान जी या कांग्रेस के लेकर तो बोल ये क्या होगा भाई मोदी थे चकटा में तो कांग्रेस खा लीजिए जो को खा लेना हमने। हम भाई कांग्रेसी थे, कांग्रेसी है और कांग्रेसी रहेंगे। ये टिकट वाले कांग्रेसी है और हम असली कांग्रेसी। ये डम्मी कांग्रेसी है जो टिकट लेके टाइम पर चुनाव आके होते हैं और हम असली कांग्रेसी हैं कि हम लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं और कांग्रेस के लिए काम किया है। क्योंकि हम 20 साल की उम्र में जब इस राजनीति में एक्टिव हुए चुनाव वगैरह कोई, लेकिन हम चौधरी बंसीलाल के सिद्धांतों के काम किए। चाहे वो कांग्रेस में रहे, चाहे विकास पार्टी बनाई, उसमें उनके साथ काम किया, फिर कांग्रेस में तो फिर कांग्रेस में काम किया। फर्क इतना है भाई जो मेरे बड़ा घर में पैदा होगी चौधरी बंसीलाल का बेरा क्या है, मैं एक भाई जमींदार पैदा होगी जो चुके हैं इतना ही हुआ। मैं आप लोगों के बीच में रहता हूँ, काम किया है और काम करेंगे। हर भैया तो भाई बड़ा जल्द तो काम करना, अपना घर में सोना और काम धाम से हुआ करना, लेकिन लोगों के काम किया बस। तो मैं आप मुझे हुई गांव के बुजुर्गों नौजवान साथियों और मेरी माताओं बहनों, क्या हुई गांव मुझे समर्थन देगा? दे दो हाथ खड़ा करते हुए। धन्यवाद। वैसे एक बात बताऊं तो सर्वे रिपोर्ट के अनुसार तो आपने नेता है समर्थन दे रखा है। ये तो इलेक्शन की तो खाली फॉर्मेलिटी है, बटन दबाइए बस। धन्यवाद। जय हिंद।